अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज के एक और नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले जिन जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी नई नई स्टोरियों से आगाह हो सके। तो आज की स्टोरी है, क्या मंगला डैम की रेजिंग मीरपुर में आने वाले ज़लज़लों का बायस बन रही है। इस हवाले से आज वापडा हुकाम और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदगान के दरमियान सेमिनार टाइप दूसरी मीटिंग थी, वो भी बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई। लेकिन एक बात उस मीटिंग से अखज़ हुई, वो ये थी कि जो आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के सीनियर जियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर रुस्तम, उन्होंने ये इकरार कर लिया है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि मीरपुर में 24 सितंबर के बाद आने वाले ज़लज़ले के झटकों का बराह रास्त ताल्लुक मंगला डैम में पानी भरने के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे वापडा के हुकाम ने इनकार कर दिया है। एक बड़ा सेमिनार था आज, जिसमें मुझे भी खुसूसी तौर पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से मदऊ किया गया था। ये सेमिनार आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से मीरपुर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हाल में मुनक्किद किया गया था, जिसमें कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर, एसएसपी मीरपुर और वाइस चांसलर मस्ट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा वापडा के चीफ इंजीनियर के अलावा जियोलॉजिस्ट और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। जो चीदा शख्सियात थीं, जो इस हवाले से वकला भी थे, सहाफ़ी भी थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात की। जो ही सेमिनार का आगाज़ हुआ तो वज़ीर हुकूमत जो सदारत कर रहे थे चौधरी मसूद खालिद, वो भी आए और जो ही वो दाखिल हुए हाल के अंदर तो थोड़ी देर बाद इत्तला मौसूल हुई कि चकसवारी में एक 3 मंजिला होटल की इमारत मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो गई और ऐन उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी समेत कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न को उस सेमिनार से जाना पड़ा। तो मसूद खालिद जो वज़ीर हुकूमत हैं, उन्होंने भी खिताब किया। लेकिन इसमें मैं ये थी छोटी सी कहानी कि हुआ क्या। पहले जो उस सेमिनार का आगाज़ था उसमें ब्रीफिंग दी वापडा के जियोलॉजिस्ट ने, डैम की तामीर से लेके रेजिंग तक के तमाम मामलात पे ब्रीफ किया। कि उन्होंने ये भी बताया कि 658 जो किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स डैम के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उन्होंने जो लगा रखे हैं और वो वक्तन फ़वक्तन सर्वे करते हैं और उस सर्वे की रिपोर्ट डीएमओ को डीएसओ को भिजवाते हैं, जो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ये रिपोर्ट तसलसल के साथ भिजवाते हैं। और कहीं उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि डैम के अंदर डैम की जो रेजिंग है इसका बराह रास्त ताल्लुक जो झटकों के साथ है। तो बाद में थोड़ी सी बदनज़मी भी हुई उस सेमिनार में, जिसको टैकल कर लिया गया। लेकिन जो वापडा के जो आला अफसर थे, चीफ इंजीनियर, उन्होंने जो उनके तर्जमान थे, एडवाइज़र थे इस मामले में, उन्होंने जो ही अपना ख़िताब शुरू किया और उन्होंने अपने ख़िताब के अंदर ये बात नहीं मानी, बल्कि उनको ड्यूरिंग जो डिलीवर कर रहे थे अपनी स्पीच, खासी दफ़ा लोगों ने उनको रोका और अपने सवालों की बौछार कर दी। लेकिन उनकी तकरीर से पहले आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रुस्तम, उन्होंने अपनी तकरीर में इस बात का इंकशाफ किया। ये आप सुनिए, फिर आप फैसला कीजिए कि मामला क्या है। क्या नीचे डैमेज हुआ, वहाँ से तो ये रात बिल्कुल जो है ना ये खत्म हो गई होंगी। अब जब आप उसको प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो वो क्या होता है कि सेटिंग होती है। आपने सुना होगा कि डीपर अर्थक्वेक में आफ्टर शॉक नहीं आते और शहरों अर्थक्वेक में आफ्टर शॉक आते। क्यों? कि शहरों में आस्ता आस्ता सेटिंग होती है, डीपर में फौरन जो है ना वो सेटिंग हो जाती है। इसलिए ये आफ्टर शॉक ये आपके इसी वजह से आ रहे हैं जो आप पानी भर रहे हैं। और इससे अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, हम सब कुछ अल्लाह को डाकते हैं तो अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। हमें सोचना चाहिए कि बिल्कुल हमें लेवल नहीं बढ़ाना चाहिए जिस वक्त तक इसकी मुकम्मल जो है ना स्टडी नहीं हो जाती। और मैं वजूह से कहता हूँ कि अगर आपने इस लेवल को बढ़ाया तो आपका सारी रिचार्जिंग हो जाएगी, ये आपके सेंसिटिव भी खत्म हो जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा जो है वेदरिंग होती है, इसमें से बड़ी मटीरियल नहीं है। इसी तरह का दूसरा है
जी, डॉक्टर रुस्तम का इंकशाफ आपने सुना। उन्होंने कहा कि डैम में पानी भरने के बायस ये जो झटके हैं ये लग रहे हैं ज़लज़ले के। ये कुदरती नहीं, नेचुरल डिज़ास्टर नहीं, ये अर्थक्वेक नहीं है, ये पानी के बायस ऐसा हो रहा है। और जब तक इन तमाम मामलात को देख न लिया जाए तब तक जो इस सारे मामले को फौरी तौर पर इसकी मुकम्मल स्टडी न कर ली जाए तब तक डैम में पानी ना भरा जाए। लेकिन आज दूसरी मीटिंग भी वापडा के दरमियान और जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान अहम तरीन मीटिंग भी, अहम तरीन मामला भी फिर इल्तवा का शिकार हो गया। ना तो इसमें यह तय हो सका कि सर्वे कब होगा, ईद के बाद फिर ये मीटिंग चलेगी। वहाँ पे मैंने भी बात की, मेरे अलावा शहरियों ने बात की कि हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि इनसे पूछ सकें कि आप ये बताएं कि इन झटकों का बराह रास्त ताल्लुक इस पानी से है या नहीं। वो नहीं माना। मैंने कुछ सवालात जो मेरे जहन में थे, मैंने अपने माहिर जो जियोलॉजिस्ट दोस्त थे उनसे कुछ चीज़ें ले रखी थी, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी थी डॉक्टर ओ सरदार उमर से। आइए आपको मैं इस पे लिए चलता हूँ। कुछ अहम सवाल मैंने बात की कि एक तो जो सर्वे है, आप लोग आए वापडा के हुकाम, जो सर्वे हुए आपके 8-10 सालों के, वो आपको लेके आने चाहिए थे। वो कहाँ हैं? जो मैप्स आपने बनाए, ये मैप होते हैं जो चूँकि इस पे ये भी बताया जा रहा है जो माइक्रोजोनेशन मैप्स जिनके ऊपर डेट्स भी होती हैं, कब कब वो मैप्स लिए गए डैम्स के, उन एरियाज़ के, वो कहाँ हैं? आप क्यों नहीं लेके आए? कोई इसका जवाब नहीं। मैंने ये कहा कि मेरी इतला के मुताबिक JKF नामी फॉल्ट जो जड़ीकस डैम से लेके समाल के दरमियान तक एक्टिव हो चुका है, छोटा सा फॉल्ट है, क्या ये है या नहीं? मेरी इतला है, इसकी तस्दीक कर दें। इस पे भी कोई जवाब नहीं मिला। अब इस पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 658 इंस्ट्रूमेंट्स जो इक्विपमेंट डैम के अंदर लगा है जो ये बताता है कि ज़लज़ला, पानी का प्रेशर कितना है, जो इन तमाम चीज़ों को देखता है, वो इंस्ट्रूमेंट कब से इंस्टॉल हुए, उनकी को परचेज आर्डर दिखा दीजिए, कितने हैं, उनकी को तस्वीर दे दीजिए कि वो डैम के किन किन हिस्सों में हैं। उनके जो सर्वे हैं, ये ताज़े सर्वे 24 सितंबर के बाद अब तक का 1 साल का सर्वे आप दे दें ताकि वो तस्वीर के साथ वो मंजर आम पे ले आएँ, सर्वे रिपोर्ट्स ले आएँ, तस्वीर ले आएँ, तो देन पता चल जाएगा ये मामला नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा मैं आपको जो मॉनिटरिंग होती है डैम की मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वो भी नहीं, पिछले 8-10 वर्षों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ही पब्लिश कर दे वापडा, ये भी नहीं हुई। लेकिन अहम बात यह है कि जो फॉल्ट जेहलम के नज़दीक गुज़िश्ता साल मंजर आम पे आया, एक्टिव पहले था लेकिन वो एक्टिव हुआ गुज़िश्ता साल, वो भी चूँकि ख़तरनाक बात है इसमें ये। हाँ, सबसे अहम बात, ऐसा कोई अदारा बनाने की अशद ज़रूरत है, अथॉरिटी या अदारा। ये अब ईद के बाद सेमिनार होगा, ये सीरियस इशू है और इसके लिए सब फौरी तौर पे एक तो थर्ड पार्टी इस पर सर्वे करवा लिया जाए किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी से, तो साथ ये कर दिया जाए कि पाबंदी आयद की जाए जब तक ये सारे सर्वे मुकम्मल नहीं हो जाते इन इलाका जात में जो डैम के साथ के एरियाज हैं, इनमें नई कंस्ट्रक्शन या जो जारिया काम हैं उन पे फौरी तौर पे हुकूमत को पाबंदी आयद करनी चाहिए ताकि ये जो खदशात हैं ये जब ये मुकम्मल हो जाए इस हवाले से तहकीकात, सारा कुछ सर्वे वगैरह, तो देन बिल्डिंग कोड लॉन्च होना चाहिए। जो कि फॉल्ट लाइन का ये एरिया, फॉल्ट लाइन आ चुकी थी, एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पे बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक इमारतों को जो लोकल अथॉरिटीज़ MDA, MDHA है या दीगर जो कॉरपोरेशंस हैं, इनको इमारतों की तामीर के लिए ये ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए, उसके तहत ही इमारतों की इजाज़त देनी चाहिए। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि तब तक जो जारिया मंसूबे हैं, जारिया इमारतें हैं या नई इमारतें हैं, उनकी तामीरात पे फौरी तौर पे हुकूमत को पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। और मैं एक और आपको इस पर बताऊँ कि इस पर जो जियोलॉजिस्ट की टीम तो आई, हाइड्रोलॉजिस्ट की टीम भी चाहिए इस पर, और वापडा को चाहिए कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ फौरी तौर पे आला सतही मीटिंग करके मीरपुर में इस अर्थक्वेक के हवाले से एक अथॉरिटी या एक कोई भी महकमा फौरी तौर पे खड़ा किया जाए ताकि वो ये मालूमात इकट्ठी कर सकें कि ये जो झटके लग रहे हैं इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। और जड़ीकस के करीब जो ये फॉल्ट है इस पे अब देखने की ज़रूरत है कि क्या ये कहीं ख़तरनाक तो नहीं है। जैसा कि आज की मैंने बात बताई आपको तामीरात के हवाले से,
फौरी तौर पर ज़ेर तामीर इमारतों को रोकना चाहिए, अथॉरिटी कायम होनी चाहिए। दूसरी जो है कि गैर जानबदार सर्वे, और इस मामले को सीरियस लेके फौरी यकसू करना चाहिए। तो अब तक जो वापडा हुकाम हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं, जबकि आज आज़ाद कश्मीर के जियोलॉजिस्ट ने इस बात का इतराफ़ कर दिया है। उनकी अपनी ये जो एक इस पर तैयारी थी, रिसर्च थी, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये जो झटके लग रहे हैं इसका बराह रास्त ताल्लुक वापडा मंगला डैम के साथ है, और मंगला डैम में जो पानी ज़्यादा रेज़ किया जा रहा है। चूँकि एक तो 5-4 चीज़ें मैंने आपके साथ शार्ट सी डिस्कस कर दी हैं इस पर, कि एक तो वापडा ने जो सर्वे कर रखे हैं वो मंजर आम पे लाए, जो 658 मशीनरी बता रहे हैं, मुख्तलिफ आलात हैं जो डैम के अंदर नस्ब हैं, उनकी जो जोनेशन मैप्स हैं जो वो सामने ले आए, माइक्रो जोनेशन मैप्स बनते हैं वो सामने ले आए। 24 सितंबर गुज़िश्ता साल के बाद अब तक के मैप्स जो तस्वीर के साथ हैं वो सामने आने चाहिए, ताकि लोगों के खदशात दूर होने चाहिए। वरना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और लम्हाए फिक्रिया है कि आज वापडा ने फिर जवाब नहीं दिया और वो चलता बना है। वापडा हुकाम को इस पर भरपूर तैयारी करनी चाहिए। ये नॉर्मल मामला नहीं बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, और ये डैम के साथ जुड़े हुए, सिर्फ डैम के साथ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का सूबा पंजाब भी इससे मुतासर है।